दिल हसीनों से लगाना कोई हमसे सीख ले, दिल हसीनों से लगाना कोई हमसे सीख ले। हंस के दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, हंस के दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले। दिल तो दिल है अक्ल की, दौलत गवा देते हैं हम। वाह। अरे बाप दादा की कमाई तक लुटा देते हैं हम। अरे जीते रहो। सारे आशिक आबरू अपनी बचाते आए हैं, आज कर्ज ले लेकर हसीनों को खिलाते आए हैं। घर के बर्तन बेच खाना कोई हमसे सीख ले, घर के बर्तन बेच खाना कोई हमसे सीख ले। हंस के दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, हंस के दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे सीख ले, आज कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे। दिल हसीनों से लगाना कोई हमसे सीख ले। उम्र सारी कैस की जंगल में गाते कट गई, अरे जिंदगी फरहाद की सीटी बजाते कट गई। अरे वाह वाह। अपने महबूबों का दिल गा गा के बहलाते रहे। वाह 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 वाह। इश्क में तबला बजाना कोई हमसे सीख ले, इश्क में तबला बजाना कोई हमसे सीख ले। हंस के दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, हंस के दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे सीख ले, आज कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे सीख ले, आज कोई हमसे सीख ले। दिल हसीनों से लगाना कोई हमसे सीख ले। रात भर फुरकत में सोते हैं बड़े आराम से। रात भर फुरकत में सोते हैं बड़े आराम से। अरे इश्क का बस नाम जिंदा है हमारे नाम से। अरे वाह 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 वाह। जिनको सच्चा प्यार था वो जहर खाकर मर गए। अरे जितने गैरतदार थे गर्दन कटा कर मर गए, समझे? अच्छा, इश्क में गर्दन बचाना कोई हमसे सीख ले, इश्क में गर्दन बचाना कोई हमसे सीख ले। हंस के दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, हंस के दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे सीख ले, आज कोई हमसे सीख ले, हमसे सीख ले, आज कोई। दिल हसीनों से लगाना कोई हमसे सीख ले, दिल हसीनों से लगाना कोई हमसे सीख ले। कभी कव्वाली, कभी मुशायरे, कभी ये राग रंग की महफिलें। लक्ष्मी, मैं कह देता हूँ, ये निकट्टू है ना, ये खोटा पैसा, ये एक दिन मुझे बर्बाद करके रहेगा। अरे एक ही लड़का तो दिया भगवान ने,
उसके लिए ऐसी खराब बातें मुंह से निकालने से पहले सोच तो लिया कर। हाँ, क्या खाक सोचूं। मेरे गाढ़े पसीने की कमाई बाप का माल समझ के लुटा रहा है। जानती हो 2 दिन से घर नहीं आ रहा है, 2 दिन से। नारायण नारायण ओ नारायण ओ नारायण। मोती आया या नहीं? छोटे सरकार शिकार नहीं होती। शिकार पर गया है, सुन लिया तुमने, फिर शिकार पर गया है। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम्हारा ये लाडला है ना, ये एक ना एक दिन जरूर शिकार होकर रहेगा। याद रखना मेरी बात को, तुमसे कह दिया है, मानो या ना मानो। दोनों तरफ बहुत भारी जंगल है। हाँ बहुत भारी है जी, मगर जानवर तो दूर तक नजर नहीं आता। एक बकरी का बच्चा भी नहीं नजर आता। अच्छा पीछे देखो तो मोटरों का काफिला आता है क्या? अयो वो तो बहुत दूर है जी। अबे तुम दूरबीन को उल्टा करके देखते हैं, घुमा के देखो। अबे तो एकदम साथी पे आ गया। सब जानवर देखो। जानवर देखता हूँ जी, किधर जानवर किधर गया। सांबर, चीतल और हिरन के शिकार पर निकले थे। साथियों और बहादुरों, आज तुमने खाया क्या? अफसोस, सद अफसोस। जब हमारे शिकार की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो वो सुनहरी स्याही से नहीं बल्कि चने की दाल से लिखी जाएगी। परवाह नहीं, लेकिन कल जब हम शिकार पर जाएंगे तो हमारी इस डार्लिंग डबल बैरल को लेके जाएंगे। ये वो बंदूक है जिससे रानी बाग के हाथी तो क्या बल्कि शेर तक कांपते हैं। चुप्पे नारायण, तुम्हारी नजर का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है सरकार। 1 के 2 तो नजर नहीं आते? नहीं नहीं, 2 के 4 नजर आते हैं जी। चुप्पे नारायण जी, कल शिकार में तुम हमारे साथ जा रहे हो। अच्छा। हम पूरब की तरफ से जंगल पर धावा बोलेंगे। अच्छा। और इनसे कहो कि पश्चिम की तरफ से हमारा पीछा करें। Dismiss. You also. अबे तू भी चुपके। मिला था जी, आप ऐसा नहीं आया हुआ। कल भी कुछ नहीं मिला था और आज भी कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि मैंने तेरा मुंह देखा है, समझा? सुबह ही सुबह उठ के सामने चला आता है। मोती सरकार, उधर देखो मिल गया। क्या है? देखो क्या है? क्या मारो जी। अबे मगर मारू किसको? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे क्या दिखाई नहीं देता, वो झाड़ के अंदर है जी। गोली मारो जी। जरा मैं भी तो देखूं। ये पहले गोली मारो, पीछे देखो, वो हरनी भाग जाएगा जी। ऐसा? हाँ। तुम किधर जाता है? मैं इधर ही हूँ। अच्छी बात है, कान बंद करो। हाँ। अबे चुपके, ये क्या कर रहे? ये एक नहीं जी, बहुत हरनी लोग है जी। तुम और एक चलाओ। तू जरूर कुछ न कुछ लफड़ा करवाएगा, मुझे देख लेने दे। तुम गोली मारो जी, कोई ना कोई तुम्हें मर जाएगा। ए, कौन हो तुम? यो ये कैसा हरनी है जी? ए शिकारी के बच्चे, नीचे कर बंदूक। तुम्हारे बाप का राज है कि जिस पे जी चाहे गोली चला दी। जादूगर हिरनी, ये तो मर गया जी, तुमने इसको मार डाला। मैंने हमारी सरकार को मार दो। अयो मोती सरकार, मोती सरकार, मोती सरकार, अयो मोती सरकार, ये क्या हो गया? जादूगर हिरनी, लाल रुमाल, गोल गोल लठियां, काले काले बाल। अब ये वो जादूगर हिरनी का पता निकलता जी। मोती सरकार को क्या हो गया? कलुआ, नथु, अरे बहुत चलिए जल्दी। अरे देखो मोती सरकार को क्या हो गया? अरे क्या हुआ? ये क्या हो गया? अरे जिंदा है कि मर गए? नहीं यार, अभी जिंदा है। अरे मुनीम का बच्चा किधर गया? मुनीम के बच्चा तो मारा गोली। अरे यार सरकार को उठाओ, उठाओ। चलो, अरे सामान उठा लो, सब उठा लेंगे, घबराओ मत। चलो सब उठा लेंगे।
जादूगर हिरनी, लाल रुमाल। कुछ समझ में नहीं आता सेठ जी। नर्स चलती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सांस, आंखें, नाक, कान सब कुछ तो ठीक है। कुछ भी कीजिए, मेरे मोती को ठीक कीजिए डॉक्टर। अच्छा, मैं दवाई लिख देता हूँ। घबराओ नहीं लक्ष्मी, घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा। जादूगर हिरनी, लाल रुमाल। हाय मेरा मोती, हाय मेरा मुनीम। अरे चुपका नारायणन, तुझे शेर क्यों खा गया? अरे हमको क्या खाना जी, हम शेर को खा गया। अरे अरे चुपका नारायणन, तू आ गया। शाबाश शाबाश शाबाश। बता इस खोटे पैसे को क्या हो गया है? ये जादूगर हरनी कौन है? सब पता लाया जी। पहले हमको ये बताओ कि हमारी रानी पद्मिनी कैसा? अरे पद्मिनी के बच्चे, मैं पूछता हूँ क्या पता लाया है? वो पता देता हूँ जी। ये जादूगर हरनी, लाल रुमाल, गोल गोल आंखें, काले काले बाल। चुप बे। मिस रूपा चौधरी, हाँ कौन है ये तो चौकरी है। जादूगर हरनी इसका नाम है। अपना मोती सरकार उसके लव में फंस गया है जी। उनका जल्दी जल्दी शादी करना चाहिए। तो जल्दी जाकर बातचीत करो ना, हम फौरन शादी कर देंगे। हाँ मैं फौरन कल जाऊंगा ना। कल क्यों? आज जा, इसी वक्त जा। देखता नहीं एक एक घड़ी मुसीबत से गुजर रही है। हाँ मैं अभी जाता हूँ। उसमें क्या है, वो मेरी रानी पद्मिनी को चोड़ियां करने की है। एक 50 रुपए दे। तंग आ गया तेरे 50 रुपए से। नहीं नहीं, इधर होगा जी। ये ले। और सुन, सब बात का अच्छी तरह फैसला करके आइयो। फैसला करके आता हूँ। और सुनो, 2-4 लाख की परवाह मत करना। नहीं नहीं, 2-4 लाख। नंबर 13। यो वेरी बैड, अनलकी नंबर। जादूगर हरनी नंबर 14। जादूगर हरनी नंबर 14। जादूगर हरनी नंबर 14। 14 is a lucky number. अयो वंडरफुल, दिस इज 14 नंबर, 14 नंबर, दिस इज द लकी नंबर। जादूगर हरनी, जादूगर हरनी, लाल रुमाल, गोल गोल आँखी, काला बाल। ओ जादूगर हरनी, ओ जादूगर हरनी, ओ जादूगर हरनी, जादूगर हरनी। तुमको क्या मांगता? ओ तुम उसका बाप है, हम तुम्हारे से बात करेगा। तुम्हारी छोकरी एकदम पसंद, उसके शादी का बात है, तुम एकदम खुश हो जाए। What? वो हमारा औरत, तुमको मालूम? अयो तुम्हारे जबान में छोकरी को औरत बोलता, परवाह ले। हमारा शेर बड़ा लाखोपति, उसका बड़ा बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी मोटर है, और मोती सरकार उसका अकेला छोकरा है। उसका शादी का बात है, तुम कीमत बोलो जी। तुम क्या बकता है यू इडियट? वंडरफुल है, तुम 1 लाख रुपया मांगता, हम 1 लाख देगा। यू डैम फूल, हमारा औरत को 2 बच्चा। बच्चा तो शादी के पीछे होगा जी। 1, 2 न 3, 4, 8, वो कुछ गारंटी नहीं कर सकता जी। ओ 2 बच्चा 2 लाख मांगता। तुम्हारा आइडिया अभी हमारे मगज में आ गया, हम तुमको 2 लाख देगा जी। गेट आउट यू इडियट, नहीं तो तुम्हारा मगज तोड़ेगा। ओ 1, 2, 3, 4, 5 लाख मांगता। वंडरफुल आदमी। छोकरी का बाप अपने मुंह से कैसा मांगेगा? तुम्हारा मांगने का ढंग बहुत अच्छा है। ओ यू इडियट। ओ 5 और 5 10, हम तुमको 10 लाख देगा। तुम हमको शगुन का नारियल दो जी। नारियल? एनी गन लाओ, एनी गन लाओ। वंडरफुल मैन, नारियल को गन बोलता। Get out! Get out, you idiots! Get out! जादूगर हिरनी। डॉक्टर साहब, अच्छी से अच्छी खुराक, रुपया, पैसा, लाड प्यार, भला कौन सा सुख है जो मैंने नहीं दिया इसे? जादूगर हिरनी। सेठ जी, मैं समझता हूँ यहाँ कुछ कमी रह गई है। अजी नहीं नहीं नहीं, यहाँ कैसे कमी रह सकती है? पूरे 7 मन बादाम खिला चुका हूँ। झूठ 2 मन, 5 मन पिताजी खुद खा गए। जादूगर हिरनी। डॉक्टर साहब आए गए। रमणा, आप आगे मुनीम जी? हाँ। कुछ पता चला? हाँ पता चला जी। हम वो छोकरी के बाप के पास गया, हम उसको 1 लाख का ऑफर दिया। वो बहुत गुस्सा हो गया। अच्छा क्या, हम उसको 2 लाख का ऑफर दिया। उसके बाद हम 5 लाख का ऑफर दिया। उसके बाद हम 10 लाख का ऑफर दिया जी। वो बाप बहुत खुश होकर अंदर गया। अच्छा क्या, बंदूक लेके बाहर आया और हमारे ऊपर 2 गोली चलाया। अरे तो उन 2 में से एक भी गोली तेरे सीने पे नहीं लगी? वो कैसे लगती जी? तुम्हारे आशीर्वाद से हम बच। अरे हट। उस आदमी की बंदूक का लाइसेंस कैंसल, जो इतने बड़े निशाने पर गोली नहीं मार सका। उठ बे चुपके,
डाल इसे खटिया पे और फेंका बरली के समंदर में। अभी फेंक देता हूँ। अरे अरे, कैसे बाप हो तुम? देखते नहीं मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पर। कुछ तुम ही करो ना। क्या करूं? तुम चाहती हो कि चुक्का नारायण गोली से बच गया तो मैं ना बचूं? अरे वो तो पागल है, वो शादी ब्याह की नाजुक बातें क्या जाने। तुम ही जाकर बात करो ना। वाह 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 वाह। अरे जरा सोचो तो सही, मैं लखपति, इज्जत वाला, बेटे का बाप, मैं एक छोकरी के लिए किसी के सामने जाकर झुकूं? हैं? झुकने से कमर नहीं टूटेगी तुम्हारी। जैसा वक्त हो वैसा करना चाहिए। नहीं 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 लक्ष्मी, मैं इस खोटे पैसे के लिए कहीं नहीं जाऊं। नहीं जाओगे? नहीं। मैं भी मर जाऊंगी अपने लाल के साथ। मैं अभी जहर पीकर जान दे दूंगी। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, सुन सुन, इधर इधर। जो कभी नहीं किया था वो भी करना पड़ता है। माँ बेटा जब चाहते हैं मेरी दुखती रख पकड़ लेते हैं। चुपके, अबे ओ चुपके, चल मेरे साथ। ये रहा नंबर 14। हमको डर लगता है, हम जाता है जेल। अरे डरने के बच्चे, मैं कहता हूँ चल अंदर चल। नहीं, हम तुम्हारा मार खाएगा, तुम हमको मारो, हम उसका मार नहीं खाएगा। सुन तो, आदमी मोटा ताजा है क्या? नहीं है दुबला पतला, लेकिन क्या है वो हर वक्त गोली चला। हाँ हाँ हाँ, ला काट ला काट ला। अयो सरकार, तुम 5 फुट लंबा रहे ना। 5 फुट? बुज़दिल कहीं का। बड़े सरकार संभाल के, उसके पास 2 नली की बंदूक है। अरे मैं कहता हूँ चुप रह, चुप रह। Who is that? जी जी मैं उसे हीरामल। तुमको क्या मांगता? देखिए साहब, बात ये है, That's all right. Sit down. मैं अपने मुनीम के मुंह से आपकी बड़ी तारीफ सुन चुका हूँ। साहब वो जरा बेवकूफ आदमी है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। That's all right. That's all right. तुमको क्या मांगता? देखिए साहब, आप भी औलाद वाले हैं, औलाद का दुख कितना होता है आप अच्छी तरह समझते हैं। मेरा एक लड़का है, जिस दिन से उसने आपकी बेटी को देखा है बस वो बिस्तर पे तड़प रहा। हमारा बेटी को? कौन सा बेटी? कौन सा बेटी? ओहो, तो आपकी बहुत सी बेटियां हैं, भगवान सबको सलामत रखे। मैं ये रूपा देवी है ना, उनके लिए कुछ अर्ज करना। Oh my God. ये हाउस नंबर 14, हम क्रिश्चियन लोग, तुमको मांगता 14A, एक के चौधरी, उसका लड़की मिस रूपा। हो, बहुत भूल हुई मुझसे साहब, अफरा तफरी में मुझे ध्यान नहीं रहा है। मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी है, मैं इसके लिए माफी। अच्छा साहब, माफ कीजिएगा, आपको बहुत तकलीफ हुई है। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू। क्यों भाई चुपके, कहाँ घुस गया था? क्रिश्चियन लोग घर में, देखता नहीं कार्ड पे साफ लिखा है ए के चौधरी, 14A सामने का बंगला, सामने का। अयो 14A सामने का। सॉरी सर, हमारा मिस्टेक हो गया। नंबर 14A, नंबर 14। हाँ हाँ, देख लिया देख लिया। अयो पिताजी, पिताजी, पिताजी। क्या बात है बेटा? पिताजी, वही शिकारी वाला जंगल, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है जंगल वाला शिकारी अपने साथ किसी दूसरे आदमी को लाया है। मैं सच कहती हूँ पिताजी, मैंने सिर्फ उसे एक थप्पड़ मारा था। वो मर कैसे गया मुझे नहीं मालूम, भगवान की सौगंध मुझे नहीं मालूम पिताजी। अरे पर तू इतना घबराती क्यों है? चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ वो किस रुस्तम को लाया है। आ चल। हे भगवान। इनमें शिकारी कौन है? डैडी, वो मोटा जाड़िया। और दूसरा आदमी CID का मालूम होता है, भेष बदल कर आया है। खैर तू फिक्र न कर, जब तक मैं जिंदा हूँ किसकी मजाल है जो तुझे हाथ लगाए। वाह नहीं। प्रोफेसर A.K. चौधरी साहब। अजी मैंने कहा जरा बाहर तशरीफ लाइए। क्यों आए बाहर? हम कोई किराए के मकान में नहीं रहते। अच्छा तो अगर आप इजाजत दें तो हम ही लोग अंदर हाजिर हो जाएं। क्यों, कोई तलाशी लेना चाहते हैं? गिरफ्तारी का वारंट लाए हैं साथ? प्रोफेसर साहब डरिए नहीं। आपको किस चुगल ने कह दिया कि मैं डरता हूँ? लीजिए कर लीजिए जो करना है। अजी साहब करना क्या है, हम आपकी लड़की के मुताल्लिक बात करना चाहते हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि आप मेरी लड़की के लिए आए हैं, मगर सबूत क्या है? गवाह कौन से हैं? मेरी बेटी ने कत्ल काहे से किया? कोई छुरी, चाकू, खंजर, रिवॉल्वर था उसके कब्जे में? चोरी चाकू? अयो कैसा बात करता जी तुम चौधरी साहब?
ठहरो जी, बीच में मत टोको। तो आप इस कछुए की बात सुनकर चले आए हैं, मगर डॉक्टरी रिपोर्ट क्या कहती है? कत्ल के पीछे मोटिव क्या थे, वजूहात क्या थी? मेरी बेटी को उस चूहे के बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती थी? चूहे का बच्चा नहीं बोलना जी, ये बड़ा सरकार लाखोंपति आदमी है जी। अबे लाखपति है तो क्या पैसे से हाईकोर्ट खरीद लेगा? कुछ कानून की भी मालूमात है। मैं प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर। हिंदुस्तान के कोने कोने में शागिर्द है मेरे। एक आवाज दूंगा तो ऑल इंडिया में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अकेला समझकर डराने चले आए हैं मुझे। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप मेरी भी तो सुनिए। ये आपसे किसने कह दिया कि मेरा बेटा मर गया है या मार डाला गया है? मेरा मोती तो जिंदा है और मैं उसी के लिए आपकी बेटी रूपा का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। 7 दिन हो गए हैं प्रोफेसर साहब, बेचारा बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। क्या कहा? मेरी बेटी रूपा का रिश्ता उस टीबी के मरीज के साथ जो आज नहीं तो कल मर सकता है? मेरी बेटी बंदूक की गोली से बच गई तो इस तरह बदला लेने आए हो? शादी के बहाने उसे विधवा बनाना चाहते हो? निकल जाओ, निकल जाओ मैं कहता हूँ, वरना 2 खून हो जाएंगे मेरे। प्रोफेसर साहब, मेरी बात तो सुनिए। माइक से गेट आउट। मुझे बात सुनने की आदत नहीं। हाजी बेटी वाले हो, एक ना एक दिन तो किसी की सुनोगे ही चौधरी साहब। हाँ जी, बेटी पराया माल है जी। पराया माल घर में रखना चोर लोग का काम है। तेरे तो चोर की। चुप भे चुपके के बच्चे। चौधरी साहब, आप इसकी बातों का ख्याल न कीजिए, ये तो बिल्कुल गधा है, गधा। कमाप भी नहीं है इस गधे से। जो जी में चाहे कह लीजिए, मैं इस बेटे के लिए सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। उस बेटे के लिए जो एक लड़की से नजर मिलाकर 7 दिन से खटिया पे तड़प रहा है। वाह वाह, क्या मर्दानगी का नमूना पैदा किया है। तुम्हें देखकर मुझे शर्म आ रही है। रिश्ता लेने चले आए हैं, बेगैरत, मस्खरे, चिड़ी मार कहीं। हद हो गई, इस खोटे पैसे के लिए जिल्लत की हद हो गई। सुन बे रीछ के बच्चे। क्या कहा? ये तो अभी कुछ नहीं कहा। आगे सुन, तेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों गए जहन्नुम में। मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। निकल बाहर, आ जाओ मैदान में। आओ आओ। पिताजी, आप भी किन पागलों के मुंह लग रहे हैं? ख्याल कीजिए, हमारी कितनी इज्जत है। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? पिताजी, आप क्या बचपना कर रहे हैं? निकल बाहर मोटू के बच्चे। या उस्ताद पिद्दी पहलवान। अरे क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मैं इस मुर्गे की गर्दन मरोड़ कर रख दूंगा। 1000 रुपया। जय बजरंगबली। गाड़ियां मारे। पतला शादी के बाद उसी जंगल में जहाँ जादूगर हिरनी से मुलाकात हुई थी, फर्स्ट क्लास बंगला बनाऊंगा। पेरिस से फर्नीचर, जापान से फूल, ईरान से कालीन आएंगे। वाह बेटा,
शादी करके माँ को भूल जाओगे? माँ भी रहेगी। और तुम्हारे पिताजी? फालतू आदमी का अपना उधर काम नहीं, पिताजी बहुत भड़कते हैं। ओ पिद्दी भगवान तेरा सत्यानाश। अबे यार चुपके, ऐसी औलाद से तो कुत्ता पाल लिया होता तो काम आता। क्या हुआ? अरे अरे ये क्या हाल बना रखा है? लो और सुनो, बेटे को जादूगर हिरनी सूंघ गई थी तो हाय मेरा मोती, हाय मेरा मोती, और मैं उस सांड से पसलियां तुड़ा के आ रहा हूँ तो क्या हाल बना रखा है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। मुनीम जी, कुछ तुम ही बताओ। क्या बताओ जी अम्मा, बड़ा सरकार शादी का बात किया तो वो सरकार झगड़े का बात किया। बड़ा सरकार को ऐसा मारा जैसा कुमार गधे को मारा। आओ अबे ओ चुक्के के बच्चे, कहले कहले दिल की भड़ास निकाल ले, यही मौका है। तो मेरी शादी का पार्टी आउट हो गया क्या? पिताजी, आपकी इज्जत, दौलत, बंगले, मोटे, इन सब चीजों से एक छोकरी की प्राइस बढ़ गई ना, और ये सब धरे के धरे रह गए। अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गईं, वरना मैं भी आप ही की तरह सारी लाइफ इन बोगस चीजों के चक्कर में काट देता। ओ खोटे पैसे बकवास बंद करो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। नहीं, ये मेरे दिल की बात स्लिप होकर आपके मुंह से निकली है। मैं जाता हूँ, आज से मैं जोगी, मेरा नाम मंगल और एड्रेस केयर ऑफ जंगल। बेटा तू जोगी तू रेडियो बंद करना अपना। अबे ओ चुक्के, इसकी आंखों पे पट्टी बांध के इसे जंगल छोड़ दिया। मैं खुद चला जाऊंगा, धोती बांधने की देर है। संध्या जिंदाबाद। धोती धोती मोती बेटा, मेरी धोती। पनौती। मोती, कुछ मेरी तो सुन, कुछ मेरा तो ख्याल कर बेटा। मैं तेरी माँ। नहीं, जन्म का रिश्ता कच्चे धागे से बना था, टूट गया। अब मेरे अंदर ट्विस्ट आ गया है, यानी कि परिवर्तन। संन्यास जिंदाबाद। तेरे जिंदाबाद तो ऐसी की तैसी। मिस्टेक हो गई, मुरादाबाद, फिर मिस्टेक, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, समझ गया। पिताजी ने इस मुनीम के बच्चे का वोट तोड़ लिया, कुछ परवाह नहीं। जरा रबर के बाटली से सेकना जी, बदन ठीक हो जाएगा। अबे इस खोटे पैसे को यहाँ से दफा हो जाने दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो तुम मेरा लाल मुझसे छीनकर ही दम लोगे। सुन लो, अगर मेरी गोद उजड़ी तो तुम्हारा घर भी उजड़ जाएगा। हाँ, तेरी गोद ही तो सब कुछ है। हम तेरे क्या हैं, तू हमारी कौन है? मैं पत्नी हूँ, लेकिन माँ भी। जरा अपने बाप को चिट्ठी लिख के पूछ, तू पहले पत्नी है कि माँ? संन्यास जिंदाबाद। मोती, हिचकी तेरा सत्यानाश। देख लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं जानता हूँ तो ढोंग कर रही है, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। समझ चुके, इस घर में ये हिचकियों को लाने वाला तू है, तू ही सारे फसाद की जड़ है। जा जा रोक ले अपने बाप को, नहीं तो तुझे नौकरी से और तेरी सारी पलटन को इस घर से मैं दफा कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना जी, मैं मर जाऊंगा। मैं फिर ट्राई करता हूँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे होश में आ। जय गुरुदेव। यो मोती सरकार, हमारा नौकरी जाता है जी। तो घबराता काय को है? अब एक खर्चा एकदम कम, 100 रुपए का धोती ले और मेरे साथ हो जा। मैं बोलूंगा संन्यास, तू बोल जिंदाबाद। ऐसा कैसा हो सकता है जी? तुमको संन्यास अच्छा नहीं जी, तुमको तो दुनिया में रहना चाहिए। नहीं, दुनिया ने मेरा दिल तोड़ दिया है। तोड़ दिया तो क्या हो गया, हम उसको जोड़ देगा। हमको एक 10 दिन का टाइम दो। ये बात है। हाँ। देखो चुक्के नारायण, मैं बड़े से बड़े शैतान का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे शरीफ आदमी का सामना नहीं कर सकता। 10 दिन के बाद मुझे रोकना मत। नहीं रुकूंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस? हाँ। संन्यास मुर्दाबाद। नहीं, फिर मिस्टेक हो गया। 10 दिन के बाद बोलूंगा जिंदाबाद। स्वामीनाथ जी, इडली डोसा ठंडा होता है जी, थोड़ा खाना खाओ जी। हमारा भूख मर गया जी। मोती सरकार संन्यास लिया तो हम मर गया, और हम मर गया तो तुम मर गया, और तुम मर गया तो सब मर गया। कैसा करा बात बोलता है जी? तुम खाना नहीं खाएगा, हम तुम्हारी पुस्तक को आग लगाएगा जी। अयो रानी पद्मिनी, पुस्तक को आग नहीं लगाना, पुस्तक को आग नहीं लगाना। 10 दिन का टाइम, उसमें से 2 दिन चला गया। टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। क्या करना? मिल गया। क्या मिल गया? वंडरफुल आइडिया मिल गया। आइडिया? हाँ। कैसा? कृष्ण भगवान गोपियों से होली खेलता है। रानी पद्मिनी जी। अभी होली को कितना दिन बाकी है? 3 दिन। 3 दिन तो अपना काम हो गया। अभी कोई नहीं मरेगा, तुम नहीं मरेगा, हम नहीं मरेगा, अभी कोई नहीं मरेगा। तुम जाता किधर को जी? स्वामी ने थोड़ा खाना तो खा कर जाओ जी। हम वापस आके फिर खाना खाएगा। तुम हमारे लिए पोंगल, तैर बड़ा, उपीट, इडली, सांबार सब बना के रखो। हम 3 दिन का राशन 1 दिन में सापड़ करेगा।
क्या जी, जहर को जहर मारता जी, कांटे से कांटा निकलता है जी। एक चोकरी मोती सरकार पर जादू करता, दूसरी उतारता है। तरकीब तो अच्छी है। हाँ, जल्दी बंदोबस्त करो जी, होली का दावत दे दो, अच्छी अच्छी चोकरी बुलाओ। मोती सरकार एक चोकरी पसंद करता, एक से शादी कर दो। दो पसंद करता, दो से शादी कर दो। दो? अयो फिर मिस्टेक हो गया जी, दो नहीं एक से शादी कर दो जी। हाँ बस ठीक है, होली की तैयारियां करो, लेकिन होली बड़ी ठाठदार होनी चाहिए। अरे मोती, मोती कौन सी पसंद की है? बेटे इनमें से कौन सी पसंद है? जादूगर हिरनी। अरे जादूगर हिरनी के बच्चे, मैं कहता हूँ इनमें से कौन सी पसंद की है? जादूगर हिरनी। मेरा लाल, मेरा ये क्या हो गया? चुपके के बच्चे। मोती बेटा। जय गुरुदेव। मोती बेटा। माता जी मेरा दूध बख्श दो और पिताजी से कह दो आशीर्वाद देना हो तो दे दे। मोती बेटा
ये घर तेरे बिना सूना हो जाएगा, मत जा। ब्लू कबाट में मेरी तस्वीर पड़ी है, सुबह शाम देख लिया करना और समझना कि मैं मर गया। हाँ है, मरे तेरे दुश्मन। तो फिर मुझे जाने से मत रोको, मेरा आबोदाना जंगल पहुंच गया है। सन्यास जिंदाबाद। ओ मोती। जी पिताजी। अरे मोती, मैंने मुंह से 2-4 बातें ही कही होगी, तलवार तो नहीं मारी। तलवार का जख्म तो फिर भी भर जाता है पिताजी, लेकिन बातों के जख्म की दवा तो मुल्ला बकरी के पास भी नहीं है। मेरा टाइम अप हो गया है, मैं जाता हूँ। जय गुरुदेव। मोती, मोती बेटा। सन्यास जिंदाबाद। छोटे सरकार, अब रोकने से कुछ फायदा नहीं मुनीम जी, जूता उतर चुका है, पाँव उठ चुका है। रोकता नहीं छोटे सरकार, भेंट करता हूँ जी, स्वीकार करो नन्हे जोगी। अरे वाह, खरताल। मुनीम जी, तुमने सिपाही के हाथ में तलवार दे दी है। आहा, कितना मीठा आवाज है। मुनीम जी, इसके म्यूजिक में झूमता हुआ इंसान सीधा स्वर्ग तक जा सकता है। सन्यास जिंदाबाद। शाबाश। अबे चुपके, कितना अच्छा दिखता है छोटा सरकार। अब तो तुझे गाली देने की ताकत भी नहीं रही। जा इसके पीछे जा और देख से जाता कहाँ है, जा। अच्छा जाता हूँ, एक आठ आने दे। अरे जाना। हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में। देखो हमारा नाम न लेना अब अपने दीवानों में। हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में। जिस दुनिया का हुस्न है मालिक, उस दुनिया में क्या रहते। जिस दुनिया का हुस्न है मालिक, उस दुनिया में क्या रहते। ओ जुल्फों वालों नाज तुम्हारे, आखिर कब तक हम सहते। तुम महलों में मस्त रहो, हम कुदरत के मैखानों में। हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में। भला हुआ ना कभी किसी का इश्क की झूठी बस्ती में। अरे भला हुआ ना कभी किसी का इश्क की झूठी बस्ती में। अच्छा हुआ के रोग ये छूटा, अब गुजरेगी मस्ती में। ना दिल में अरमान ही होंगे, ना हलचल अरमानों में। हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में। अब न खुशी से काम हमें ना, मतलब है बर्बादी से।
अब न खुशी से काम हमें न मतलब है बर्बादी से। आप बजाए अपनी बंसी नगर नगर आजादी से। कोई जिए या मर जाए हम मस्त हैं अपनी तानों में। हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो जले वीरानों में। और देखो हमारा नाम न लेना अब अपने दीवानों में। महाराज जी, तुम कौन हो बच्चा? महाराज को क्यों सैंडविच कर रखा है? आपकी कृपा चाहते हैं महाराज। महाराज के पास सिवाय इस लकड़ी के और कुछ भी नहीं है बच्चा। नहीं महाराज, आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी सेवा करेंगे। मतलब की बात करो बच्चा। महाराज, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, बहुत कुछ कहा सुना, लेकिन वो नहीं सुनती। वो नहीं सुनती तो तुम उसकी सुनो बच्चा। महाराज, कोई और रास्ता बताइए। और 3 रास्ते हैं। एक पुलिस चौकी जाता है, दूसरा जे अस्पताल जाता है, और तीसरा जिधर हम जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, उल्टे सीधे की गत्त है। महाराज, मुझे रात को नींद नहीं आती। रात में नींद नहीं आती तो दिन को सो बच्चा। दिन में कामकाज रहता है महाराज। कामकाज रात में करो बच्चा। राम नाम सत्य है, उल्टे सीधे की गत्त है। महाराज, मैं बहुत करता हूँ महाराज, मुझे सट्टे के 2 आंकड़े दीजिए। सट्टे के 2 आंकड़े के बच्चे, एक लकड़ी में 4 दांत गिराऊंगा। नालायक। एक लकड़ी 4 दांत, 21 से चौका। राम नाम सत्य है, उल्टे सीधे की गत्त है। बाबा कौन है ये बालक? उठो बच्चा, क्या लेने आए हो? महाराज, मैं अखे जग से बंधन तोड़ आया हूँ, अकेला हूँ। हजारों आफतें झेलेला, लाखों दुख सहेला हूँ। बसा ले अपने मन में, अपनी कुटिया में जगह दे दे। गुरु तुझको बनाता हूँ, कसम से तेरा चेला हूँ। महाराज, मैं शांति ढूंढ रहा हूँ, मुझे शांति चाहिए। शांति मनुष्य के मन में होती है बच्चा। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन बाहर निकालने का कुछ उपाय है? यही कौन करता है? इतने ऊंचे दरबार में बैठने का चांस मिले तो कैरेक्टर भी ऊंचा रखना चाहिए। क्यों महाराज? बालक ठीक कहता है जगन्नाथ। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे पाँव में भी अपनी बेड़ियां डाल दीजिए। जब दुख और विपदा आती है तो मनुष्य संसार से भागता है, किंतु समय बीतने पर यही संसार उसे सुंदर लगता है। अपने घर वापस जाओ बच्चा। मेरा कोई घर नहीं, मैं अकेला हूँ। मुखड़े में कह चुका हूँ महाराज, मुझे तो आप अपना योगी बना लो। योग की राह बड़ी कठिन है बच्चा। ये दूध माखन से पाला हुआ शरीर योग का सहन नहीं कर सकेगा। आपकी मदद से सब कुछ हो सकता है, और फिर मैं चोट खाया हुआ आदमी हूँ, बहुत जल्दी पिकअप कर लूंगा। योग में शरीर को भस्म और मन को मारना पड़ता है बच्चा। मुझे मंजूर है, मैं मारूंगा, भले ही मेरी जान जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा महाराज। योग नीम का कड़वा रस है बच्चा। कुछ परवाह नहीं, मैं काफी करेले की भाजी खा चुका हूँ, ये नीम का रस भी चाय समझ के पी जाऊंगा महाराज। तेरी बातें चंचल हैं बालक, और चंचलता संसार की शोभा है। वापस जाओ और सच्चे कर्मचारी बनो। कमाल है, आदमी संसार से घबराकर गुरुजी के पास आता है, और गुरुजी विदाउट टिकट उसको वापस संसार में। कुछ तो सोचिए गुरुजी। ऐसे विचार से मन छोटा न करो बालक, भगवान तेरी चिंता दूर करेंगे। अच्छी बात है, लोहे ने सोचा था पारस के साथ लग के सोना बन जाएगा, उसको क्या मालूम था साथ लगना न लगना पारस के हाथ है। जाता हूँ वापस उसी खड्डे में। ठहरो बच्चा, तेरी बात मेरे मन को लगी है, मैं तुझे योगदान करता हूँ। वाह महाराज वाह। गुरु राम नाम
की जय, गुरु रामनाथ की जय, गुरु रामनाथ की जय, गुरु रामनाथ की जय, गुरु रामनाथ की जय। लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं कहता हूँ आ खाना खा ले, आजा। मैं खा लूं और मेरा लाल भूखा प्यासा न जाने कहां कहां भटक रहा होगा। अरे कुछ नहीं होता तेरे लाल को, वो मुनीम का बच्चा है ना उसके पीछे गया है, अभी अभी कुछ खबर लाता होगा। आजा 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 खाना खा ले। आग लगे तुम्हारे खाने को, तुम्हें तो हमेशा खाने की पड़ी रहती है। अरे मैं कहता हूँ तेरा मोती हमारा भी तो कुछ लगता है। अगर तुम्हारा कुछ लगता तो उसे रोकते, घर से न जाने देते। भाग्यवान, जब वो तेरे कहने से नहीं रुका तो मुझे तो उसने हमेशा फालतू आदमी समझा है। चलो जी, तुम्हारा कलेजा तो ठंडा हुआ, जब देखो खोटा पैसा खोटा पैसा। मिल गया, मिल गया, मोती सरकार का पता मिल गया जी। कहाँ है मेरा लाल? मोती सरकार तो बहुत दूर गया जी, बहुत गाना गाया, बहुत पब्लिक जमा किया। अबे चुपके, मतलब की बात कर। मैं पूछता हूँ तेरा बाप इस वक्त है कहाँ? मेरा बाप मद्रास के स्वर्ग में है, वो तो मर गया जी। और तुझे छोड़ गया यहाँ। अरे मैं कहता हूँ मोती कहाँ है? हाँ हाँ, वो गुरु रामनाथ के डेरे में है जी। क्या कहा? गुरु रामनाथ के डेरे में? हाँ जी, एकदम। मगर तुम उसको साथ क्यों नहीं लाए? अयो अम्मा, गुरु रामनाथ के डेरे में आदमी का पाँव जा सकता है, लेकिन बाहर आना रंबो कष्टम। देखो जी, जैसे भी हो तुम जाओ गुरुजी के डेरे, नहीं तो मोती जोगी बन के कहीं चला जाएगा। मैं जाऊं, लेकिन उसे राजी करने के लिए जादूगर हरनी कहाँ से लाऊं? अच्छा तो मैं जाती हूँ, आओ मुनीम जी मेरे साथ। अयो अम्मा, गुरु रामनाथ के डेरे में स्त्री का पाँव नहीं जा सकता जी। मैं गुरुजी के डेरे नहीं, रूपा के पास जाऊंगी। मैं देखूंगी वो कौन सी जादूगरनी है जो ममता की गोद से लाल छीनना चाहती है। वो कौन सा बाप है जो दूसरों की औलाद का जीवन बर्बाद करना चाहता है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, मैं फिर से कह देता हूँ, उस सांड के दिल में रत्ती भर रहम नहीं है। मैं देख चुका हूँ। तुम देख चुके हो, अब मैं देखूंगी। चुपके, अबे वो चुपके, क्या है जी? साथ जा इसके। वो सांड से मैं भी डरता हूँ जी। अबे गधे, सुन मैं क्या कहता हूँ। तू घड़ी हाथ में लेकर मकान के बाहर बैठे रहना, और अगर ये 10 मिनट के अंदर अंदर बाहर ना निकल के आए तो पुलिस में रिपोर्ट लिखा देना। पुलिस में रिपोर्ट? हाँ। वंडरफुल आइडिया है जी। जा जा जा। लोग रिश्ता लेने के लिए क्या क्या झूठ बोलते हैं, और आप कहती हैं कि आपका लड़का सन्यासी बन गया है। तो मैं बेवकूफ हूँ जो आंखों देखते जहर पी लूं और उस पागल से अपनी बेटी की शादी कर दूं। कौन कहता है मेरा मोती पागल है? ऐसा न कहिए चौधरी साहब, वो तो हीरा है, हीरा। हाँ हाँ, हर माँ अपने औलाद को हीरा समझती। हीरा है, अगर हीरा है तो उसे तिजोरी में बंद करके रखो। मैं आपके आगे झोली फैलाती हूँ चौधरी साहब। तो तुम्हारी झोली भरने के लिए मैं अपने घर को आग लगा दूं। हद हो गई, लड़का पागल, बाप चिड़ी मार, और माँ ममता का ढोंग रचा कर लूटने चली आई है। क्षमा करो देवी, कोई और घर देखो। बड़ी आई है रिश्ता मांगने। ढोंग? माता जी। क्या तू ही रूपा है बेटी? हाँ माता जी। जीती रहो बेटी। क्या तू भी इसे ममता का ढोंग समझती है? नहीं माता जी, मैं आपके दुख को अच्छी तरह जानती हूँ। तो फिर तू ही इस दुख की दवा है बेटी। मेरे मोती ने सब कुछ तेरे लिए छोड़ा है। तू चाहे तो मेरा उजड़ा हुआ घर आबाद हो सकता है। तू रानी बन के राज करेगी बेटी। लेकिन पिताजी ही मेरे सब कुछ हैं। मैं उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। माफ करना बेटी, ममता के जोश में मुझसे भूल हुई। अच्छे घर की लड़की को माँ बाप की मर्जी के बगैर कुछ करना भी नहीं चाहिए। लेकिन माता जी, मैं कोशिश करूंगी कि आपका लड़का आपके घर वापस आ जाए। सच? हाँ। मेरे लिए यही बहुत है। मेरा मोती घर आ जाए बेटी। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। जीती रहो। जोगिया
चलो जोगी, घर चलो। जय गुरुदेव। गुरुदेव कौन थी ये बालिका? जादूगर हिरनी। बालक, स्त्री मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। तू इस परीक्षा में कामयाब हुआ, हम तुम्हें बधाई देते हैं। काय का कामयाब गुरुदेव? ये आग बंद थी, लेकिन मन की आंख से सारा जलवा देखता रहा। उसके बाद भी कामयाब तो आपकी मर्जी, लेकिन इस टाइप की दूसरी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी परीक्षा और है बालक है? कल से नगर को जा और 12 घर से भिक्षा मांग कर ला। सन्यास के साथ जो मांगेगा दान कर दूंगा। भिक्षा दे बच्चा। महाराज, धंधा बहुत नरम है, भिक्षा कहां से दूं? मुझे क्षमा करो। क्षमा किया बच्चा, चिंता मत कर, धंधा गर्म हो जाएगा। जय गुरुदेव। आंखों के सामने था तो मैं उसे नजर भर के देखता भी नहीं था, और अब नहीं है तो हर तरफ मोती ही मोती दिखाई देता है। वो देखो, झूले पे उल्टा लटका हुआ बंदर कहीं का है। वो देखो, गाना गा रहा है, तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना, नालायक। है किससे बातें कर रहे हो? अरे जोगी बन गया, जोगी बन के नारा लगा रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे ये तो मेरे मोती की आवाज है। मोती आ गया उल्लू का पट्टा। जय गुरुदेव। मेरा नाम, मेरा बच्चा, ये क्या हाल बना रखा है मोती? हमारा नाम मोती नहीं, दुख भगन दास है। भिक्षा। अरे बाप को बच्चा कह रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर। हम जोगी हैं, जगत पिता है, भिक्षा मांगते हैं। जय गुरुदेव। भिक्षा दे देवी। भिखारियों से भिक्षा कैसी महाराज? ये तो घर उजड़ा हुआ है। धीरज रख, भिक्षा लेट मत कर, मन की मुराद पूरी होगी। तेरा जोगी, मैं अभी लाती हूँ भिक्षा, अभी लाती हूँ। जय गुरुदेव। नीचे मत उतरना बच्चा, एक चिमटा दूर, वरना भस्म हो जाएगा। जय गुरुदेव। रानी पद्मिनी जी, शीघ्र अन्न कोंडवा। रानी पद्मिनी,
अब तुम्हारा चूड़ा नहीं टूटेगा जी। क्या मोदी सरकार का कोई खबर है जी? हाँ जी, माँ जी उस छोकरी को छोटे सरकार के पीछे लगाया, वो जादूगर हरनी को। हम मोदी सरकार का बस रोज प्रार्थना करते हैं जी। आप प्रार्थना नहीं करना जी, आप तो खुशी मनाओ, वो बड़ा सरकार अपने को बख्शिश देने वाला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये मोदी सरकार की आवाज, अब तो अब मर गया। जोगी बाल ब्रह्मचारी ये बच्चा भिक्षा दे। अरे यो मोदी सरकार, आपने ये क्या भेज लिया जी? हमारा नाम मोती नहीं दुख भगन दास है बच्चा, भिक्षा दे, टाइम वेस्ट मत कर बच्चा। भिक्षा कैसे देंगे जी? हम आपका नमक खाया जी हो। नमक खाया तो नमक हलाली करो, भिक्षा दे बच्चा। आप दुनिया में वापस आ जाओ मोदी सरकार, हमारा बाल बच्चा भूखा मर जाएगा, ये भूखा मर जाएगा, हम क्या करेगा? समझ गया, तुम बातों में भिक्षा गोल करना चाहते हो। सुखी रहो। जय गुरुदेव। मोदी सरकार है। मोदी सरकार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भिक्षा दे बच्चा। अबे इतना बड़ा हट्टा कट्टा मुस्टंडा, तुझे भीख मांगते शर्म नहीं आती? कमाता क्यों नहीं? कमाने का आर्डर नहीं है बच्चा, हम सन्यासी है, योगी है। अबे योगी है तो बाहर खड़ा रहकर भिक्षा मांग, तू तो हिनहिनाता वो मेरे घर के अंदर घुसा है। हर घर भगवान का घर होता है बच्चा, और योगी उसका दास, इसलिए जहाँ चाहे आ सकता है, जा सकता है। तू मुझे योगी तो नहीं, एक बहुत बड़ा ठग नजर आता है। जो जैसा हो योगी में उसको वैसा ही रूप नजर आता है बच्चा। अबे सच्चे योगी भिक्षा मांगने के लिए इस तरह बकवास नहीं करते। भिक्षा देने वालों का स्टैंडर्ड भी गिर चुका है, इसलिए जैसी जनता वैसा योगी। जय गुरुदेव। बदतमीज कहीं का। रूपा, अरे ओ रूपा, अरे भूत को भिक्षा दे दे। चल बे, भिक्षा ले और दफा हो। और भारत नाट्यम दिखा रहा है। और भी जो कुछ कहना है कह लो बच्चा, योगी को सब्र की प्रैक्टिस करना पड़ती है। तुम जैसे दो चार और मिल गए तो योगी सॉलिड हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे तो खड़ी इस लंगूर का मुंह क्या देख रही है? चल अंदर। अबे हो नीचे, अंदर कहाँ जा रहा है? भूल हो गई बच्चा, तेरी बातों से भेजा फिर गया था। योगी समझा के बाहर जाने का रास्ता ये है। सुखी रहो देवी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भिक्षा दे बच्चा। अबे तो फिर आ गया। ये मेरा दूसरा राउंड है। गुरुजी का आर्डर है 12 घर मांगने का, ये मेरा 5वां घर है बच्चा। अबे तो 7 घर और कहीं जाकर मांग। टाइम कमती है, इसलिए यही घर 7 बार मांग लूंगा। बात एक ही है बच्चा। अबे तो भिक्षा मांगने के लिए तुझे यही घर नजर आता है? यही घर और यही देवी। देख बे, मैं तेरे भेष की कदर करता हूँ, वरना तेरी गर्दन तोड़ चुका होता। निकल जा, अब भी वक्त है। बच्चा, तू इसी कंपाउंड में सेठ हीरामल से लड़ चुका है। योगी सब जानता है, लड़ना तेरा धंधा है और जिद करना योगी का काम। भिक्षा लेके जाएगा। जय गुरुदेव। मैं तुझे अच्छी तरह से भिक्षा देता हूँ। मोहल्ले वालों से मैं मांग लूंगा बच्चा, तू अपने ही घर से दे दी। भाइयों देखो, इंसाफ करो, आजकल चोर उठाए गिरे भी साधुओं के भेष में आने लगे हैं। मुझे तो इस लुच्चे की नजरें खराब लगती हैं। तुम्हारे घर में भी बहु बेटियां हैं, ये मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। आओ मिलकर इसकी हड्डी पसली तोड़ डाले, जो जुर्माना होगा हम भर देंगे। पकड़ो बर्दाश्त को। चाड़ियों की बातों में न आना, 30 दिन से दूर रहना। बाल ब्रह्मचारी योगी मूड में आए, जलाकर भस्म कर देगा। पिताजी, ये क्या गजब कर रही हैं? जो दुनिया त्याग के जंगलों में जा बैठे,
उस बेचारे को क्या मारना जो कि किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते पिताजी। ये जोगी नहीं सौदा है, बड़ा सच्चे योगी इस गधे की तरह अनिवार्य करते हैं। पिताजी ये कौन सी धन दौलत मांग रहा है? सिर्फ मुट्ठी भर अन्न के लिए तो अड़ी कर रहा है, दे देंगे तो कौन सी कमी आ जाए। अरे बेटा इसके 6 राउंड अभी और बाकी हैं और कल से अपनी पार्टी के 10-12 मुस्टंडों को लेकर अगर आ गया तो एक दिन इस गधे की तरह मुझे राउंड लगाने पड़ेंगे। ऐसा ना कहिए पिताजी। अच्छा एक बार भिक्षा और दे दे, अगर इसने तीसरा राउंड मांगा तो वो उसका आखिरी राउंड होगा। तो बकंदाज यहाँ आया हुआ है? आदमी क्यों जमा है? जरूर कोई गड़बड़ मालूम होती है। आओ ठहरो, यहीं से देखते हैं क्या मामला है। जय गुरुदेव। लो जोगी। ला मुझे दे, ले बे और दफा हो। मेरा कटोरा 15 साल गुरुजी की सेवा के बाद मिला था, कटोरा फूटा, योगी टूटा, मेरा सर्टिफिकेट, गंगा जी का जल, हरिद्वार की मिट्टी, मेड इन बनारस, लेडीज एंड जेंटलमैन, गवाह रहना, मैं इस कटोरे के केस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दूंगा। कटोरे की मिट्टी जरूर अच्छी है, मगर तू बड़ी घटिया मिट्टी का बना है, तेरा फैसला अरे ये तो गुरु रामनाथ जी का बालक है बच्चा। रामनाथ जी का? उठाओ बालको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अगर हम समय पर न पहुंचते तो इसकी मृत्यु हो जाती गुरुदेव। मारने का कारण? गुरुदेव नगरवासी कहते हैं कि ये चातर है, घमंडी है, कपटी है, पापी है, पराई स्त्रियों को ताड़ता है। बात का बतंगड़ क्यों बनाता है जगन्नाथ? इतनी सी बात को रबड़ की तरह खींचता है। गुरुदेव ये पहले ही दिन से मुझ पे जलता है। तूने किस कारण हट की थी बच्चा? छोकरी के कारण गुरुदेव। हमने तुझे चेतावनी दी थी कि स्त्री बड़ी हो तो उसे माँ समझना, छोटी हो तो बहन समझना। लेकिन गुरुदेव ना तो वो छोटी है ना बड़ी, बिल्कुल बराबर की है बाई चांस। पराई स्त्री को घूरना पाप है बालक। गुरुदेव वो पराई नहीं, मेरे दिल की रानी है। तूने कहा था संसार में तेरा किसी से कोई संबंध नहीं है बच्चा। मैंने झूठ कहा था गुरुदेव, ये सोच कर के बड़े लोग माफ कर देते हैं, वो जगन्नाथ की तरह लीचड़ नहीं होते। योग लेते समय तूने ये भी कहा था बालक, मर जाऊंगा किंतु पीछे नहीं हटूंगा। हाँ मर तो रहा उस छोकरी पर, कहाँ हटता हूँ पीछे गुरुदेव। मेरी बात समझ बालक, स्त्री का रंग रूप ढलती छांव है। स्त्री का रंग रूप क्या गुरुदेव? दुनिया की हर चीज ढलती छांव है। किंतु योग अमर है बालक। देख, योग के दम से जंगल आबाद है, प्रेम के दम से दुनिया आबाद है गुरुदेव। ये आपके जंगल वंगल सब उसी में आ गए। वो प्रेम स्त्री का नहीं भगवान का प्रेम है बालक, जिसका पथ योग भक्ति है। सब पथ यानी कि सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। भगवान का प्रेम स्त्री प्रेम से भी स्टार्ट हो सकता है, ये अपना आइडिया है। नहीं चला? मैंने बड़ी भूल की बालक, जो तुझे योगदान किया। ये आपको योगी बनाने से पहले सोचना चाहिए था। आप वचन दे के फंस चुके हैं और मैं जानता हूँ कि गुरुजी अपने वचन से नहीं फिर सकते। हमने तुझे भोला भाला समझा था बालक, परंतु तू बड़ा चतुर और लोभी निकला। मैं तो चाहता हूँ सुबह तक लड़की मान जाए, दोपहर तक बाप राजी हो जाए और शाम को दोनों का लगन। बालक को ले जाओ जगन्नाथ, इसका भेजा फिर गया। नहीं गुरुजी, आप मुझे लड़की दान कर दो, नहीं तो मैं भूख हड़ताल करके अपनी जान दे दूंगा। ठीक संभालो दुष्ट, तूने हमारी दया देखी है, गुस्सा नहीं देखा। ले जाओ इसे जगन्नाथ। नहीं नहीं जगन्नाथ, जगन्नाथ, बाबू जगन्नाथ जी, बाबू जगन्नाथ जी। घमंडी तुझे पता लगेगा। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। मैं कहता हूँ इसे दरख्त से नहीं, दरख्त को इससे बांध दो। बाबू जगन्नाथ जी तुम बदला ले रहे हो और ये सन्यास के प्रिंसिपल के बिल्कुल खिलाफ है। ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे? ऊपर वाले को जवाब मैं दे लूंगा, तुम नीचे वाले का मुंह बंद करो। बहुत बोलता है मुंह मेरा। मैं कहता हूँ देखो अच्छा नहीं होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये ओनली जेंटलमैन है। अयो वेंकटरमणा, ये छोटे सरकार ने क्या किया? ये लड़की के लिए माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, घर को भी छोड़ दिया। ए टमाटो बटाटो चीकू, तुम बड़ा होगा तुम हमको नहीं छोड़ना।
एकदम आइडिया आ गया। अभी हम जाता है। तुम किधर को जाते जी? हम उसके गुरुजी के पास जाता जी। नहीं जी, तुम गुरुजी के पास नको जाओ जी। क्यों? किधर तुमको भी सन्यासी बना देगा। हम छोटे छोटे बच्चे को लेकर किधर जाएंगे जी? रानी पद्मिनी जी तुम इतना बच्चा को जन्म काहे को दिया? कैसा बात करता जी? बच्चा हमको भगवान ने दिया है जी, वही वो लोग का रक्षा करेंगे जी। क्या रक्षा करेगा? 125 रुपए तनख्वाह मिलता है। अभी हमको पान बीड़ी का दुकान खोलना पड़ेगा, तुमको वहाँ बैठना पड़ेगा। तुम रोता काहे को जी? सब काम भगवान पर छोड़ो जी। कैसा छोड़ो जी? भगवान हमारा नौकर नहीं है जी, हमारा काम हमको ही करना पड़ेगा। रानी पद्मिनी जी एक आइडिया आ गया। क्या आइडिया जी? अब मोदी सरकार को चोरी करेगा। अयो तुम ऐसा नहीं करो जी, तुमको पुलिस पकड़ेगा। रानी पद्मिनी जी हमारी आइडिया तुम्हारे मगज में नहीं आया, अब मोदी सरकार को उठा के लाएगा। सन्यासी लोग की ड्यूटी मुल्क मुल्क में बदलता है, वो कल किधर जाएगा तो हम किधर ढूंढेगा जी। गुरुजी का साथ में बहुत से चेला लोग होंगे जी, वो तुम्हारा इडली डोसा बनाएंगे तो हम तुमको किधर से लाएंगे जी? अयो वंडरफुल है रानी पद्मिनी जी। तुमने हमको बेस्ट आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया जी? वो अभी हम बोलता नहीं, आज रात को हम 10-12 गुंडा लोग लेके जाएगा। स्वामीनाथ उधर जाकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना जी। वो क्या होगा वो वेंकटरमना समझेगा। आज रात को जबरदस्ती हम मोदी सरकार को उठा के लाएगा। हे भगवान हमारा चुका नारायण का रक्षा करना जी। कितना हसीन ख्वाब है। ख्वाब नहीं, तुम जाग रहे हो। सुनो मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। ऐसा तो फिर फौरन बचाओ, देर किस बात की है? पहले मेरी बातों का जवाब दो। सवाल करो देवी, उत्तर हाजिर है। ये सन्यास का भूत तुम्हारे सिर से उतरा है या नहीं? तुम्हें देखते ही रफू चक्कर, मेरा मतलब है 9-2-11 हो गए। करेक्ट। अगर मैं तुम्हें खोल दूं तो कहाँ जाओगे? सीधा तुम्हारे घर। धत तेरी तो और बांधती हूँ। तुम खोलो तो सही, जहाँ बताओगी वहाँ चला जाऊंगा बस। सच? हाँ। सीधे अपने घर। तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। तुम खोलो तो सही, मैं जहाँ कहोगी वहाँ चला जाऊंगा। तुम्हारा कोई एतबार नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। अच्छी बात है भाई, नेकी और पूछ जल्दी खोलो। मोदी सरकार नया रंगों को ज्यादा टंडी लगता है। जाओ भागो, जाओ। बड़े सरकार, बड़े सरकार। अरे शाबाश चुपके, शाबाश। अरे तूने तो कमाल कर दिया। कहाँ है, कहाँ है? ये देखो जी मोदी सरकार, ये देखो हम जान जोखिम में डाल के लाया जी। पूछो किधर से? किधर से? गुरु रामनाथ के मठ से। अरे शाबाश मुनीम के बच्चे, मैं तो तुझे बिल्कुल उल्लू का पट्टा समझे था, लेकिन तू तो बड़ा काम का आदमी निकला। थैंक यू सर। वांगा अम्मा वांगा, शीघ्र वांगा। अरे कहाँ है? ये है। अरे तुम दोनों खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मुंह तो खोलो मेरे लाल का। हाँ, अभी खोलता हूँ। गुरु रामनाथ जी। और मैं कौन दुष्ट उठा के यहाँ लाया? हमारे हाथ से मिस्टेक हो गया, हमने आपको माफ किया है। आपको नहीं, मुझको बोल, मुझको। आपको भी। गुरुदेव मेरे मुनीम से भूल हो गई है, इसे क्षमा कर दीजिए। हमने क्षमा किया, किंतु इस मूर्खता का कारण मैं बताता हूँ गुरुदेव। मेरा एक ही बेटा है मोती, जो आपके डेरे में जाकर योगी बन गया है। मोती? अच्छा, वो चंचल बालक जो कहता था मैं जगत में अकेला हूँ। गुरुदेव वो इस घर का उजाला है, उसे वापस लौटा दीजिए। पिताजी, माताजी, पिताजी, माताजी, तेरा बेटा। अरे कमाल है, बाय गॉड बिल्कुल गुरुजी का डुप्लीकेट। बालक मर गए, असली है।
ठहरो बच्चा, इधर आओ हमारे पास। मैं सच कहता हूँ गुरुजी, मैं सिर्फ माताजी के दर्शन के लिए आया था, मैं तो वापस मत जाता हूँ। बैठ जाओ बच्चा। गुरुदेव, हम तेरी कहानी सुन चुके हैं बालक। डेरे जाने का कष्ट न कर, अपने माता पिता की सेवा कर और जगत के मीठे फल भी खा। तेरे लिए संसार ही सबसे बड़ा योग है बालक। थैंक यू गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और एकदम से बहादुर सूरमा बन जाऊं। हम तुझे आशीर्वाद देते हैं बालक। थैंक यू गुरुदेव। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। दे दीजिए, यही है वो जिनके लिए आप समझ गए होंगे। गुरुदेव, कुछ ऐसा प्रबंध कर दीजिए इसका बाप रिश्ते के लिए मान जाए। वो बहुत पत्थर दिल का आदमी है। हाँ गुरुदेव, मेरी भी 2-4 हड्डियां उसने तोड़ दी थी। जगन्नाथ मुझे उन्हीं के घर से उठा कर लाया था। बड़ा जालिम बाप है, ये तो अभी तक घर जाने से डरती है। तू बेखटके घर चली जा बच्ची। भगवान ने चाहा तो आज से उनके मन में कठोरता की जगह प्रेम होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।